फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 16 अगस्त को हरियाणा पुलिस की एक नई वैकेंसी आई जिसमें कुल मिला के 5600 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ। और जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आया, विपक्षी पार्टी ने जाके चुनाव कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन दे दी कि ये जो भर्ती है ये एक पूरा चुनावी स्टंट है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक इनका प्रलोभन है और ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी। बच्चों ने यहां पे फॉर्म भी अप्लाई किया, लगातार कुछ बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि बच्चों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भर्ती तो चुनावी स्टंट है। जब आचार संहिता आज लग रही है तो आज ही ये नोटिफिकेशन आया है तो ये कहीं ना कहीं वैकेंसी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट होगी और दोबारा से उनको फॉर्म भरने का मिलेगा मौका और हो सकता है कि ये नए सीटी के अंदर भी आ जाए। लेकिन दोस्तों बीच में जब बहुत सारे अभ्यर्थी चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने लगातार अपने बयान में यही बात रिपीट की कि ये जो भर्ती है 5600 की, साथ ही साथ जो 4 ग्रुप बचे हुए हैं स्टेनो वगैरह के, 4 कैटेगरी की 17,000 भर्तियों का उन्होंने कहा कि 17,000 वैकेंसियां यानी 17,000 पोस्टों की जो वैकेंसियां हैं वो अभी पूरी होनी बाकी हैं। यानी 24,000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट है वो हमने जारी कर दिया है हरियाणा सरकार ने, जबकि 17,000 पदों पे भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। तो दोस्तों उन 17,000 में हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी भी शामिल है और जितने बार भी अभ्यर्थी मिले हैं उन्होंने यही बात रिपीट की है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है 5600 की, ये ओल्ड सीटी पर ही होगी। लेकिन अभी तक एचएससी की तरफ से ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, ना ही जो बचे हुए ग्रुप है उनकी कोई शेड्यूल आया है। जो कोर्ट ने फैसला दिया था कि 4 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है, उसके रिगार्डिंग भी एचएससी ने कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दी है। तो लगातार बच्चों के अंदर भी अभी कंफ्यूजन बचा हुआ है और खुद जो आयोग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें साफ नजर नहीं आ रहा है कि ये भर्ती ओल्ड सीटी पर ही होगी या नए सीटी पर होगी। तो आइए पूरी अपडेट क्या है जानने का प्रयास करते हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो सैनिक स्कूल का पेपर जो है 5 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ है, यानी सैनिक स्कूल 2025 के लिए जो पेपर होगा वो 5 अप्रैल को लिया जाएगा। और उन बच्चों की तैयारी करवाने के लिए हमारा कारगिल बैच चला हुआ है और ये बैच और केवल आपको 1900 रुपए में मिल रहा है फिलहाल। तो आप जाके हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके आप यहां से तैयार करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910 28 158। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास का टाइम टेबल वगैरह तो आप यहां पे हमें इंक्वायरी ले सकते हैं। बैच केवल 1900 रुपए में, आपके बच्चे के पास पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, 5 अप्रैल को पेपर होगा सैनिक स्कूल का, तो आप उन्हें तैयारी करवा सकते हैं। अभी एकेडमिक पेपर हो जाएंगे तो बच्चा घर बैठे अच्छा खासा टाइम लगा के अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकता है। अकेला मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं, यानी 150 नंबर का केवल मैथ और रीजनिंग आने वाला है। 300 नंबर का सैनिक स्कूल का पेपर होता है। तो बहुत अच्छी तैयारी आपके बच्चे को हम करवा देंगे। तो अभी जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। फीस वहां पे हो सकता है कि और भी कम चल रही हो। आइए सबसे पहले चलते हैं न्यूज पे। जो न्यूज आ रही है आज के अखबार में वो आप यहां पे देखिए कि हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों की भर्ती है यहां पे कब शुरू होगी। तो यहां पे आवेदक और लगातार यहां पे जो संशय बना हुआ है, जो युवा सीटी देने के लिए पात्र हो गए हैं मगर सीटी का आयोजन नहीं होने के कारण वे सीटी नहीं दे पाए, वे मांग कर रहे हैं कि नए सीटी के बाद ही पुलिस सिपाही की 5600 पदों की भर्ती शुरू की जाए ताकि नए युवाओं को मौका मिल सके। यानी इस समय क्या है दिक्कत हरियाणा सरकार के और एचएससी के सामने यह खड़ी हो गई है कि ओल्ड सीटी के आधार पर तो फॉर्म यहां पे 35,000 ही है। अगर 35,000 का फिजिकल करवाएंगे तो बच्चे कम से कम 10,000 ही पास होंगे। वैकेंसी 5600 है, 2 गुना बच्चे भी ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में जो हरियाणा का युवा, ये हमेशा से होता आया है, हमेशा से, और यही सबसे बड़ा कारण रहा है हरियाणा में भर्तियों के लगातार पेंडिंग पड़े रहने का। हर चीज को लेकर कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस के चक्कर में भर्तियां पेंडिंग लटकी पड़ी रहती हैं। ना तो किसी को ठीक से नौकरी मिल पाती है और ना ही ठीक से कोई बेरोजगार रह पाता है। यानी गुड़ तो मिलता है, जो नौकरी लगते हैं उनको गुड़ तो मिलता है, लेकिन गुड़ में वो मिठास नहीं रह जाती जो ताजा गुड़ में मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि जो नए सीटी वाले बच्चे जिन्होंने सीटी नहीं दिया या अभी जो एलिजिबल हुए हैं या इस बार वो शामिल होंगे, तो उनसे मेरा आग्रह यह है कि नए सीटी में भी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी 6,000 की।
ठीक है, ये भर्ती ओल्ड सीटी पे है, तो आपके भाई बंधु ही नौकरी लगेंगे। आप कोर्ट केस करेंगे, आप नए सीटी की मांग करेंगे, तो आयोग तो चाहता ही है, हरियाणा सरकार तो चाहती ये है कि कोई ना कोई मुद्दा बन के आए, कोर्ट में भर्तियां जाए और हम कोर्ट के नाम पे बच्चों को 2 साल 3 साल बैठाए रखें। आप देख लीजिए 24,000 का रिजल्ट कब आया है, कब पेपर हुआ है। ठीक है, जब बच्चों ने लगातार चक्कर निकाले हैं, नेताओं के चक्कर काटे हैं, उनके घोषणा पत्र में शामिल करवाया है कि सरकार आते ही हम रिजल्ट निकालेंगे, कांग्रेस के में करवाया, सरकार आते बोला 1 महीने के अंदर अंदर हम रिजल्ट निकाल देंगे, तब जाके मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिया कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले आपका रिजल्ट आएगा। वो तो बयान दे दिया तो रिजल्ट आ गया, नहीं तो बयान नहीं होता। तो आप देख लीजिए 17 अक्टूबर के बाद कितने एग्जाम हुए हैं, कितने रिजल्ट आए हैं, कितनों को नौकरी मिल रही है, आपके सामने पूरा का पूरा पैराग्राफ है। और यह भी कहा गया कि 31 दिसंबर से पहले पहले नया सीईटी भी हो जाएगा, लेकिन जनवरी पूरा जा चुका है, फरवरी भी चला जाएगा, अब तक सीईटी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। पेपर होना तो बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया सीईटी तो बहुत ही बड़ी चीज है, जो पुराना सीईटी उसके बचे हुए ग्रुप का पेपर का अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, 4 महीने बीत जाने के बावजूद ना तो बचे हुए ग्रुप का एग्जाम शेड्यूल आया है, ना ग्रुप डी की कोई वेटिंग लिस्ट आई है, ना जेबीटी की कोई वेटिंग आई है, ना हरियाणा पुलिस की कोई वेटिंग आई है। यानी किसी प्रकार की कोई भर्ती की कोई प्रक्रिया एचएससी की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह यही है कि जो बच्चे नए सीटी की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो ओल्ड सीटी में शामिल नहीं हो पाए, और वो बच्चे जो हरियाणा पुलिस में शामिल होना चाहते हैं, भाई आप नए सीटी की तैयारी कर लीजिए। अपने चक्कर में क्यों उन बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो। ठीक है, नए सीटी होने से उन बच्चों के फॉर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। जिन बच्चों ने 5600 पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, चाहे ये भर्ती 10 साल बाद भी होगी तो भी आप एलिजिबल होंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अभी ये भर्ती होती ओल्ड सीटी पे तो फायदा ये होगा कि जल्दी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो ये 2026 के लास्ट तक जाएगी, लिख के ले लीजिए। तो ऐसे जो बच्चे नए सीटी के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह यही है कि आप अपने साथ साथ उन 30-35 हजार बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं जिन्होंने ओल्ड सीटी क्वालिफाई किया है और जो हरियाणा पुलिस में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि नए सीटी में तो नए हरियाणा पुलिस की वैकेंसी लगभग 6000 पदों पे आएगी, डेफिनेटली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने चक्कर में अगर 5600 को नई वैकेंसी में लेके जाओगे नई सिटी में, तो वो फिर 6000 बोल जाइए, ये 5600 ही पूरी होगी, फिर डबल भर्ती नहीं आएगी। अगर ये ओल्ड सिटी में होती है तो एक और भर्ती आपको हरियाणा पुलिस की देखने को मिल सकती है। तो अपने साथ साथ अपने भाइयों का नुकसान मत करवाइए, नए सिटी के अंदर इसकी डिमांड मत कीजिए, ओल्ड सिटी पर ही होने दीजिए। और चेयरमैन साहब ने लगातार बोला है फॉर्म रीओपन नहीं होंगे और ना ही ये भर्ती नए सिटी पे होगी, ये भर्ती ओल्ड सिटी पे होगी। लगातार चेयरमैन साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 4 कैटेगरियों के एग्जाम बचे हुए हैं, उसमें हरियाणा पुलिस भी शामिल है, बहुत जल्दी इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करवाएंगे, तब जाके नई सिटी का नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरा यह मानना है कि जो आपका पीएमटी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब सरकार और आयोग के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अब इन्होंने कोई कसम नहीं खा रखी कि हमारी शपथ बाद में होगी पहले आपका रिजल्ट निकालेंगे, या हमारी शपथ बाद में होगी पहले आपका फिजिकल करवाएंगे। इस प्रकार का बर्डन अब नहीं है। तो अब आपका जो पीएमटी है, हो सकता है कि फरवरी में ना होके मार्च में हो जाए, क्योंकि अप्रैल तक आपको भर्तियां पूरी करवा के देनी है। तो आपका जो पीएमटी है, नहीं जो हाइट चेस्ट वेट है, हाइट है चेस्ट है वेट है, ये आपका मार्च में शुरू हो सकता है, मार्च में, और मार्च में ही आपका रनिंग वगैरह भी करवा लिया जाएगा। तो अब आपका पूरा शेड्यूल मार्च के अकॉर्डिंग चलेगा और आपका जो एग्जाम है ये अप्रैल में होगा और अप्रैल तक आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। अब एक बात आप समझ लीजिए कि लेट क्यों चल रहा है। जो हरियाणा पुलिस के जो बच्चे भी ज्वाइन कर चुके हैं 6000 पदों पे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। अब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 17 अक्टूबर को, रिजल्ट आया मेरे ख्याल से नवंबर में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी लगभग 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद पीओपी की तैयारियां चल जाती है, लगभग 8-9 महीने के आसपास उनको पीओपी कर देते हैं। अगर ये अभी रिजल्ट निकाल देंगे, मान लीजिए अभी इस भर्ती को पूरा कर दें कि भैया मार्च में भर्ती पूरी करवा दें हम 5600, तो फिर इनकी ज्वाइनिंग लेट होगी, क्योंकि अभी वहां पे बैच बना नहीं है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है। तो इतनी हमारे पास स्पेस नहीं है कि भैया 11000 जवानों की ट्रेनिंग एक साथ चल जाए, है ना। तो उसकी ट्रेनिंग जब आखिरी पड़ाव में चल रही होगी, तब ये भर्तियां कंप्लीट होने की कगार पे होंगी। जैसे उनका पीओपी होगा, इनकी ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा।
ठीक है, तो एक बात आप लिख के ले लीजिए कि ओल्ड सीटी पर ही यह भर्ती होगी। ठीक है, ओल्ड सीटी पर ही यह भर्ती होगी, लेकिन उस प्रकार से उस रिदम में नहीं होगी जैसे आपने पिछली भर्ती देखी। अब इस बार कोई जल्दबाजी नहीं है, हो सकता है कि मार्च में केवल आपका पीएमटी ही हो और आपका पीएसटी सरक सकता है अप्रैल तक और आपका एग्जाम हो सकता है मई तक। तो जून जुलाई तक आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। बात आ रही समझ में? मतलब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि अब इस प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ना तो आयोग के पास कोई जल्दबाजी है, ना ही सरकार कोई जल्दबाजी दिखा रही है कि हमने ये बोल रखा था, हमने ये बोल रखा था। 4 सप्ताह का टाइम कोर्ट ने दे रखा है, तो जो बाकी के ग्रुप है उनके एग्जाम हो जाए और जो 20 ग्रुप का सॉल्यूशन है वो हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। हरियाणा पुलिस में तो पहले पीएसटी होगा, फिर पीएमटी होगा, यानी पहले हाइट टेस्ट, फिर रनिंग होगी, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये भर्ती कंप्लीट होगी मई जून तक। तब तक वो बैच उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उनको सटेशन अलर्ट हो जाएंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, अभी अगर इस भर्ती को पूरा करवा देंगे तो फिर कहां पे रखेंगे? फिर वही बात आएगी, कोर्ट में कोई ना कोई अटका रहेगा। तो भर्ती जब भी पूरी होगी साफ सुथरे तरीके से पूरी होगी और दमदार तरीके से पूरी होगी। तो जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो अपनी तैयारी करते रहिए, और जो बच्चे ये चाहते हैं कि रीओपन हो, है ना, रीओपन को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है, तो भैया आपको इतना कहना चाहूंगा, संगठन बनाइए, इकट्ठा होइए, 30 35 50 बच्चे, जाके चेयरमैन साहब से मिलिए। बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही विनम्र पर्सन है, हर व्यक्ति की अपनी बात सुनते हैं और अपनी राय देते हैं। आप जाइए वहां पे मिलिए, एप्लीकेशन वगैरह दीजिए कि हमें भी 2 दिन का, 3 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम दीजिए फॉर्म भरने का, हमने सीटी क्वालिफाई किया हुआ है। हो सकता है कि आपके लिए पोर्टल ओपन हो जाए, सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह का टाइम आपको मिल सकता है फॉर्म भरने का, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल करने का मौका मिले। अभी 30 से 35 हजार फॉर्म भरे गए हैं, तो जो कि संख्या बहुत ज्यादा कम है। तो अगर फॉर्म भरने का मौका मिलता तो हो सकता है 50 से 60 हजार बच्चे हो जाएंगे, तो फिर और भी ज्यादा इस बात को बल मिल जाएगा कि हाँ ओल्ड सिटी में काफी बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आप जाओगे, एकता दिखाओगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है भाई, तो जाइए, अपना प्रयास कीजिए, रीओपन होना चाहिए, हो भी सकता है। अगर आप लोग कोई किसी यूट्यूबर के कहने से रीओपन नहीं होंगे, आपका प्रयास डिसाइड करेगा कि रीओपन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ओल्ड सीटी पर ही ये भर्ती होगी, क्योंकि लगातार न्यूज चल रही है, तो हर प्रकार की न्यूज आएगी कि ओल्ड पे होगी, अभी कंफ्यूजन है कि नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि भैया देखो वेटिंग का भी दिया हुआ है, तो वेटिंग का तो देख ही रहे हैं ग्रुप डी वाले काफी दिनों से। ठीक है भाई, तो ये है सारी बातें, भर्ती ओल्ड सीटी पर पूरी होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रीओपन आप लोगों के हाथ में है, फिजिकल की तैयारी आप करते रहिए, बहुत जल्दी आपको शेड्यूल मिलेगा, मार्च में आपका पीएमटी होने की संभावना है। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।